लेकिन बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर और ये टीवी में दिखता है कि इतना तो विकास हुआ है। जहाँ हुआ होगा वहाँ हुआ होगा, यहाँ नहीं हुआ है। पिछला जो सीट था आरजेडी का, यहाँ से विनिंग सीट था, उससे जो विधायिका थी वो बीजेपी में चली गई, तो ये भी कहीं ना कहीं खुनुस बना हुआ है मन में। काहे न बनेगा। ये बताएं, जब चुनाव के वक्त नेताजन आपके गांव द्वारे जब घूमेंगे और वोट मांगेंगे तो उनसे क्या सवाल होगा आप लोगों? सवाल अब कब सवाल पूरे नहीं करता, सवाल को क्या कोई टावर और टंकी बैठा हुआ है, लेकिन उसका जल ग्रामीणों को नहीं मिला। नहीं, कभी नहीं मिला, एक ठोप नहीं मिला और एक बूंद नहीं मिला है। तो सब है यहाँ आरजेडी, भाजपा नहीं। दबा के ललटेन सब लालू यादव। हाँ, सब लालू यादव। देखिए, जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव भी आगामी आ रहा है। कुछ विगत 3-4 महीने बाद चुनाव होना है और हम लोग गांव-गांव जाके जो है कि लोगों से एक्चुअल क्या चीज़ें हुई हैं विधानसभा के अंदर वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर बहुत सारी चीज़ें सत्य भी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है और बहुत सारी चीज़ें फीकी पड़ी हुई हैं। तो अभी हम लोग, ये कौन सा गांव है? अच्छा, देवस डिहरा, वार्ड नंबर 7। देवगस डिहरा। देवस हाँ, डिहरा। हाँ, डिहरा। तो ये मोहनिया विधानसभा के अंदर नहीं, हम मोहनिया विधानसभा में कुदरा प्रखंड के अंदर गाँव आता है। तो यहाँ पे हमारे पीछे आप जो लोग देख रहे हैं, लमसम 2 जनी पगड़ी में बांधा जाए, एक चच्चा एक भैया, सब पगड़ी तो सब लोग बांधता है, लेकिन हमारे बीच जो समाज है ये यादव समाज है। इन सब के बीच आज हम लोग जानेंगे और यहाँ पे बात करना थोड़ा सा और भी उचित है, क्योंकि इसके पिछले ठीक चले जाइए 5 साल पहले तो जो कैंडिडेट यहाँ से थे मोहनिया विधानसभा से, वो आरजेडी से थे। और एक कहीं ना कहीं परसेप्शन है, यादव चाहे कहीं भी वोट करे, सबका सेट होता है कि वो आरजेडी को ही वोट करेगा। और जाहिर सी बात है, वोट करेगा क्यों नहीं, सबकी अपनी अपनी पसंदीदा चीजें होती हैं, जिसको जहां पसंद है वहां वोट कर रहा है। तो बिना किसी देरी किए हम लोग बातचीत स्टार्ट करते हैं। क्या नाम होगा चाहिए आपका? साहेब सिंह। सब हालचाल ठीक है? हाँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा अपने गांव में आए हुए आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम से यहाँ आप लोग जानने के लिए तो आ गए, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मैं बीते करीब 70 वर्ष के आसपास पीछे हमारे विधानसभा के द्वारा चुने गए जो भी कैंडिडेट है, चाहे किसी भी दल का हो, लेकिन कोई भी कार्य यहाँ नहीं किया है आज तक। ये बड़ी खेद की बात है। लेकिन बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर और ये टीवी में दिखता है कि इतना तो विकास हुआ है। जहाँ हुआ होगा वहाँ हुआ होगा, यहाँ नहीं हुआ है उन लोगों के द्वारा, विधायकों के द्वारा। अच्छा, हाँ। क्या क्या उम्मीद क्या था? अगर सिर्फ पिछले बार की बात की उम्मीद है कि हम लोग सबसे किसानों की बड़ी समस्या है नहर, जबकि नहर का खुदाई 70 वर्ष पहले से कभी नहीं हुआ है। डंगरी वितरण नहीं हुआ है। हाँ, नहीं हुआ है कभी भी। डंगरी वितरण उसका नाम है। अच्छा। जो अमेरा से शुरू होकर डंगरी नदी में जाकर गिरती है। तो इस बात को लेकर जनप्रतिनिधि के पास गए थे आप लोग? जनप्रतिनिधि के नहीं, हम लोग इसमें संस्था चलाए थे, बाल्मी संस्था। अच्छा। वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, जिसके माध्यम से 2-4-5 बरस चला, लेकिन फिर भी वो सक्सेस नहीं हुआ। फिर पुनः गवर्नमेंट का हैंड ओवर हो गया और आज तक पानी की समस्या उसी तरह बना रहा। तो किसी नेता प्रतिपक्ष का भी ऐसा कुछ कभी कोई नहीं किया है। और समय पर आते हैं, अपने चुनाव के समय आते हैं, चुनाव बीतने के बाद फिर कोई दिखाई। अच्छा, मतलब सीजन टू सीजन बस याद आते हैं यहाँ के लोग बस ना? बस सीजन के सीजन। तो इस बार फिर समय आया है आप हाँ, लोगों का? फिर आया है। तो इस बार क्या मन बना हुआ है? अब मन बना हुआ है कि अब तो किसी को प्रतिनिधि चुना ही जाएगा। ऐसी बात थोड़ा है कि बिना चुने रहेंगे, नहीं। लेकिन अब काम करे ना करे तो उनके ऊपर डिपेंड है, लेकिन प्रतिनिधि तो हम लोग जरूर चुनेंगे। अच्छा, मोटा मोटी बात की जाए तो परिवर्तन चाहती है इस बार जनता या फिर? परिवर्तन तो संसार का नियम है। अच्छा। परिवर्तन होने पर क्या होता है कि विकास होता है, चाहे मुख्यमंत्री का हो, चाहे प्रधानमंत्री का हो, चाहे मुखिया का हो। ये परिवर्तन कहीं ना कहीं, अगर ऐसा परिवर्तन तो दिमाग में नहीं है कि हमारे, चूंकि जाहिर सी बात है आरजेडी के सपोर्टर होंगे हैं। हाँ, बोलिए। तो पिछला जो सीट था आरजेडी का, यहाँ से विनिंग सीट था, उससे जो विधायिका थी वो बीजेपी में चली गई, तो ये भी कहीं ना कहीं खुनुस बना हुआ है मन में। काहे न बनेगा। मान लीजिए हम आपको किसी प्रकार से बना कर भेजे और आप अपने सुख में, अपने सुविधा के लिए, अपने सुख के लिए आप किसी दूसरे में बिलोंग कर जाइए, तो फिर हमारे विषय में कौन सोचेगा? मन में ठेस। हाँ, तब तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल हम लोग क्या कहलाता है कि विधानसभा के मेंबर द्वारा विहीन है, कोई नहीं इस समय। जो था वो चला गया दूसरे में, तो यहाँ कौन करेगा विकास? ऐसा है। इस बार क्या लग रहा है? अब इस बार जो आएगा देखा जाएगा, हमारे बुजुर्ग हैं बताएंगे। क्या हाल चाल है? ले ली, कोई बात नहीं। हाल चाल ठीक ठाक है। थोड़ा सा नीचे करके करेंगे। मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ
1947 में देश आज़ाद हुआ जी और देश का समझिए कि संविधान 1950 में बढ़ा और पहला समझिए कि लोकतंत्र में 1912 में चुनाव हुआ जी और आज तक जो इस गांव में आए हुए हैं, इस गांव का नाम है देवस डिहरा, विधायक मद हो चाहे संसद मद हो, आज तक से एक भी इन लोगों का मद से हमारे गांव में काम नहीं हुआ है। 1 रुपया का भी नहीं। 1 रुपया का नहीं। अफसोस की बात है कि यह देश की आज़ादी मिली समझिए कि 78 वर्ष हो गया। तो 1 रुपया यहाँ पे नहीं खर्च नहीं हुआ है नहीं कोई नहीं विधायक खर्चा। से। इसका रिकॉर्ड है। अगर कोई साबुत अगर विधायक एमपी दिखा देगा तो मेरा भी उम्र 80 वर्ष हो रहा है और मैं समझिए कि जिंदगी भर हमने समाज का सेवा किया है अच्छा। और पुनः तो संन्यास लेने जो मैं हो गया हूँ और समझिए कि अब इससे बड़ी बात विशेष क्या कहूँगा। तो इस बार भी देखिए आम जनमानस के पास अधिकार है। आप सुन लीजिए, ये तो जनता की अदालत में जनप्रतिनिधि 5 वर्ष के आते हैं और अपना समझिए कि अपना दिखाते हैं कि हमने ये किया वो किया। मैं अभी आपने प्रश्न किया था कि पहले की यहाँ की विधायिका आरजेडी की थी संगीता देवी, अब बीजेपी में मिल गई है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप गांव से अगर उस साइड में जाइएगा तो देखिए एक प्लॉट में खेत में इतना पानी भरा हुआ है और सारे गांव का पानी का नाली उसी में जाता है। विधायिका जी अपने फंड से उसको बनाने का आश्वासन दिया और उद्घाटन किया और समझिए कि नारियल फूले। उद्घाटन भी रहे। हाँ, उद्घाटन का नारियल फूल उन्होंने फूला अपना। इसके बाद में वो पुनः 10 से 20 दिन के बाद बीजेपी मिल गई और उनसे बहुत बार फोन भी किया गया कि देखिए हर जगह जाते पास पर वोट नहीं है, काम पर भी वोट है। सही बात है। अगर जनता को काम चाहिए, जनता को काम चाहिए, हम लोग का नालियाँ बनवाइए और हम लोग श्योर आपका मदद करेंगे, आपको वोट देंगे। एक ना 5-6 बार जाकर सब बच्चे लोग जाकर मिल चुके हैं। तब पर भी अब काम लगाएंगे, तब काम लगाएंगे, लेकिन अब समझे कि सावन आषाढ़ आ गया, समझे कि लेकिन अभी तक से अब तो 3-4 महीने बाद चुनाव भी है फिर से। नहीं हुआ। वो तो जनता का तो अपना कुछ अस्तित्व भी है, लेकिन आज के परिवेश में, आज के लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का कोई अस्तित्व नहीं है। केवल अपने पद और लुप्ता से लिए कुर्सी से चिपके हुए हैं। कब किधर चले गए कोई नहीं जानता। पेंडुलम। हाँ, और हम लोग खास कर कहिए तो हम लोग जात संप्रदाय के नाम पर वोट नहीं देते हैं, समझते हैं ना। न पार्टी के भी नाम पर नहीं वोट देते हैं, जाति के भी नाम पर, धर्म के नाम पर नहीं वोट देते हैं। वोट करेंगे काम पर, जो हम लोग को काम करेगा उसको हम लोग वोट देंगे। तो इस बार अगर बात की जाए खासकर इस गांव के लोगों की हाँ। और आपके समाज के लोगों की, तो किसके साथ जा रहे हैं? हम लोग समझिए कि अभी समय हमारे पास 4 महीना है, अक्टूबर में होगा। हाँ, नवंबर में भी जा सकता है। हाँ, तो एक पल में परिवर्तन होता है। कैंडिडेट आने के बाद कैंडिडेट आने के बाद पता चलेगा। पल में परिवर्तन होता है। हम लोग निर्णय लेंगे कि हम लोग को गांव की भलाई किसमें, किसको वोट देने से हमको फायदा होगा, उसी को हम लोग वोट करेंगे। लेकिन हम लोग जरूर पार्टी आप समझिए कि संप्रदाय से उठकर हम लोग वोट करेंगे। विकास के काम विकास का काम। अच्छा, विकास का काम हुआ तो नहीं है या हुआ? ना विधायक मन से काम नहीं हुआ है। पंचायत का जो पक्की देख रहे हैं, नाली देख रहे हैं, सब मुखिया का देन है। ये ससना पंचायत के अंदर आता है। ससना पंचायत के अंदर। यहाँ के मुखिया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनता आपसे खुश है। और जो कुछ पूछना है सब पूछ सकते हैं हमसे। ये बात बताइए, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कितना जातिगत फैक्टर मैटर करेगा? देखिए, ये तो जातिगत सेक्टर के बारे में बता रहे हैं। जो हिंदुस्तान मुल्क मैं बिहार के नहीं बता रहा हूँ। हिंदुस्तान मुल्क में आजकल समझिए कि जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर हिंदुस्तान को जनता की इस तरह से तोड़ मड़ोड़ कर मानसिकता में। हमारे बिहार में तो चरम पे है ना। बिहार में नहीं, हर स्टेट में। हरियाणा में चुनाव वहाँ देख लीजिए, महाराष्ट्र में हुआ चुनाव वहाँ देख लीजिए। हाँ, जाट कहाँ थे, दलित कहाँ थे, हाँ, कैसे कैसे हुआ। यहाँ हम लोग जातो जाति से आते हैं। यहाँ हम लोग यहाँ के लोग मान लीजिए कि 75% समझिए कि आरजेडी को सपोर्ट करते हैं और हरियाणा के ज्यादा समझिए कि वहाँ का 75% बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। ये रीजन क्या लग रहा है इसके पीछे? हाँ, रीजन क्या है? कारण तो समझिए कि वहाँ की जनता भाजपा के साथ में वहाँ के यादव हैं, यहाँ के आरजेडी के साथ है। उनका नेता अपने नेता मानते हैं लालू प्रसाद यादव को। बिहार में नेता मानते हैं समझिए कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश। मेरा आखिरी सवाल होगा, इस बार क्या लग रहा है? तेजस्वी जी भी दावेदारी कर रहे हैं कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, सीएम की गद्दी उनको बुला रही है, तो क्या लग रहा है ये सपना? देखिए, ये तो समझिए कि हर आदमी कुर्सी चिपका हुआ है, समझते हैं ना। ये सोचते हैं कि हम मुखरी बन जाएं
रामविलास पासवान का लेकर उनका बेटा का नाम है जी चिराग, हम मुख्यमंत्री बन जाए, नीतीश कुमार सोनी हम मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन किसके भाग में बिहार की कुर्सी लिखी हुई है ये अभी कोई नहीं जानता। इस समय बताए। हाँ समय बताए। चलिए ठीक है, और इसी समय का अभाव में एक दो हमारे युवा साथी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम भाई? अरे आपो आई महाराज। हमारा नरेंद्र यादव नाम। नरेंद्र भैया क्या हाल चल? सब बढ़िया बा। यहाँ पर फिर चुनाव आ गया 2-3 महीना बाद, फिर बलुआ पे यहाँ पीछे रिटर्न मारा था नहीं। चलिए ठीक बा, आपको काम बा, ये बताएं जब चुनाव के वक्त नेताजन आपके गांव द्वारे जब घूमेंगे और वोट मांगेंगे तो उनसे क्या सवाल होगा आप लोगों को? हमने सवाल अब कब सवाल पूरे नहीं करता सवाल को क्या कर लिए? फिर भी एक हक दबाव होला ना, आप वोट दे के जिताई, आप ना दबाव बनाई तो के बनाई? वे पानियों के सुविधा न मांगल जाए नहर शहर के। नल जल चल रही है ना नल जल नल जल योजना फेल है लमसम, हर जगह फेल है बिहार में। फेल। अच्छा बगल में बाबन गाँव कुछ दिन चला, हमारे गांव तो नहीं चला। लगा है चला नहीं। यही सब है ना, और कुछ नया? यहाँ सब आरजेडी है झार के। पूरा। मुझे लगा था कि मोहनिया विधानसभा में आरजेडी से जे भी आई हाँ जाई कुल वोट हुई गिरी। पिछला बार भी जीता है, मैं आप लोग हाथ हुई विधायक के। हाँ कहा अब जीता चाहे हारा, लेकिन आरजेडी जीता, हारा कैसे जीता ना? आखिर यहाँ का सीट आरजेडी ही ना जीता है। एक बात और है जी कि हमारे यहाँ नल जल के लिए तो बैठा दिया गया, बोरिंग हो गया, टंकी बैठ गया। देखिए सामने देखिए है ना, लेकिन प्रत्येक जगह पहुंच गया है पाइप, लेकिन रीजन क्या है कि चालू नहीं हो रहा है, और इसके लोग प्रयास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को मालूम नहीं हो रहा है। हाँ किसके पीछे लोग लगे हैं, बस वो एक डेमो के तौर पे लगा दिया गया है। हाँ बस यही बात। तो बाकी फोटो खींचा के पास हो गई, इसका कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ ऊपर से इसका कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि क्यों नहीं चालू हो रहा है, उसका दबाव बनना। टावर और टंकी बैठा हुआ है, लेकिन उसका जल ग्रामीणों को नहीं मिल रहा। नहीं कभी नहीं मिला, एक ठोप नहीं मिला है और एक बूंद नहीं मिला है। तो खाता पूर्ति के लिए जी बिल्कुल, अरे बिल्कुल आपके माध्यम से पकड़िए कि आपने पकड़ा, थोड़ा अच्छा लगा था। संदेश के बाद के हम संदेश दे रहे हैं। बिल्कुल देखते हुए। हाँ आप अपने विधायिका जी को अच्छा कि अगर उनकी आवाज हमारा आवाज उनके साथ कभी पहुंचे, उनसे निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हम लोग का नाली बनवा दे, और हम लोग उनके साथ हैं। और मैं इसके साथ विशेष क्या कहूँ, संगीता जी नाली बनवा देंगे तो आप साथ हैं? हाँ साथ है, पूरा बस्ती साथ है ना। हाँ चलिए हाँ, तो भी आपसे बातचीत होता था कि मोहनिया विधानसभा आरजेडी ही जीतल बा। यहाँ का वार्ड का परिचय सुन लीजिए, विजय शंकर यादव जी हैं। अच्छा इस वार्ड का, और उन्हीं की देख रेख में ये काम हुआ है। तो जो कार्य उन्हीं की हाँ उन्हीं की देख रेख में हुआ है, और प्लस मुखिया है साथ में। तो अब उसका मुखिया साथ देते हैं काम करने में? हक देते हैं, जरूर देते हैं, इसी बात में मुखिया के द्वारा काम हुआ है। हाँ मुखिया मैंने इसीलिए पहले ही शुक्रिया कर दिया था मुखिया के आपका। हाँ हमने क्या बिछड़ जाते नहीं जब से मोहनिया सीट था आरजेडी के इवनिंग बा, एना पर का लगा था जे भी आई ओकरे निकली या फिर संगीता जी प्रभावित करी हन? अब देखा संगीता जी बीजेपी में रहे तो कैसे प्रभावित करे? बीजेपी में तो बीजेपी से लड़ी हो ना, उनको ना चली जे आरजेडी से चली कोई बिरादर हो। अच्छा एना पर का लगा तो वही नहीं जा वोट मांगे? अब यहाँ तो देखा ही का सवाल जवाब का हो? सवाल जवाब का चल जहाँ अपना घर है सीधा। आप क्या कहना चाहिए? अब हम क्या कहना चाहेंगे, बोल दिया यहाँ सब आरजेडी है, वहाँ सब आरजेडी है। यहाँ भाजपा साजपा नहीं ना, एक नहीं, सब आरजेडी। हमारा क्या हमारे सब है यहाँ आरजेडी, भाजपा नहीं। दबा के ललटेन सब लालू यादव। हाँ सब लालू यादव। चलिए ठीक, ये खट्टी मीठी बातें थी गांव से। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो पे, वो भी हमें जरूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आप सभी से फिर मिलते हैं किसी अन्य गांव में अन्य बातों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।